टू माय चैनल शशि क्लासेस। आज मैं आपको पेट सिलेबस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं आपका पेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, सो आज मैं आपको उसके पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले पेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में आपको पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान क्या होता है, सामान्य जागरूकता। अब इसमें देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अब भारतीय इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक उठाना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। सबसे पहले आपको सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, इसमें गौतम बुद्ध, महावीर का, सम्राट अशोक का जीवन परिचय और उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं आपको याद करना होगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त है, हर्षवर्धन फिर आपको पढ़ना है। राजपूत काल के बारे में आपको गहन अध्ययन करना है। सल्तनत काल पूरा आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय कैसे हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था, स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका उसमें थी, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक बता रही हूँ आप पे लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अक्सर करके बच्चों को नहीं पता चलता कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक में क्यों क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा। फिर आपको भूगोल में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ पढ़ना है, भूजल संसाधन क्या है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद। एक सेकेंड दोस्तों, फिर आपको मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में ध्यान से देखिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी कैसे था। फिर भारतीय संविधान एवं उसके लोक प्रशासन में देखिए क्या क्या पढ़ना। भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ने, अनुच्छेद उसमें कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको पढ़ने पड़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली क्या है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय क्या है, पंचायती राज संस्था, ये सभी आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत आ गया। अब देखिए सामान्य विज्ञान के अंदर आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना होगा। आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करते हुए चलिए। भारत के पड़ोसी देश राजधानी एवं मुद्रा, सभी देश की राजधानी और मुद्रा आपको ज्ञात करने हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा,
विधान परिषद के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, विश्व संगठन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ इसका संचालन होता है और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, किस लिए वो फेमस है, ये चीज़ें आपको। भारत की कला एवं संस्कृति कैसी है, भारत एवं विश्व खेलों के, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के बारे में। फिर पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा आपको फास्ट बताते चली हूँ क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़्यादा लॉस हो, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस बातों को सीरियस लीजिए और जल्दी से करते चलिए। फिर हम सामान्य हिंदी में आएंगे। हिंदी भाषा में आपको हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ था, फिर हिंदी भाषा क्या था, वर्णमाला, वर्तनी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ आपको पढ़ना है। संधि क्या है, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक, समास कैसे होते हैं, पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना, विपरार्थक शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों में असमान अशुद्धियाँ, वाक्य एवं रचना, वाक्यों में समान अशुद्धियाँ, मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग, फिर आपका लोकोक्तियाँ एवं कहावतें कौन कौन सी है, शब्द शक्ति क्या है, रस, अलंकार है, छंद है, अपठित गद्य है। हिंदी में और अब तक आपने देखा कि सामान्य ज्ञान में जो भी सिलेबस हो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हर चीज़ की डेली क्लासेस चलेगी, तो आप प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फिर प्रारंभिक अंकगणित में आ जाइए। बच्चे अक्सर करके गणित से डरते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब इजी लेवल के ही है। अगर आप 8th तक 10th तक मैथ पढ़ें तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला इसमें आ जाएगा भिन्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सरलीकरण से क्वेश्चन आएंगे, वर्ग तथा वर्गमूल से आएंगे, घनमूल पूछेगा, घातांक तथा करड़ी से पूछेगा, संख्या पद्धति क्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पूछेगा, रैखिक समीकरण निकाल करके पूछेगा क्वेश्चन, औसत कैसे निकाला जाता, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा काम, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये सभी आपका किसका हो जाएगा, प्रारंभिक अंक गणित के। तो आप सभी इसको नोट करते चलें। अब हम आगे चलते हैं, कौन सा है आपका सामान्य अंग्रेजी। इसमें देखिए, इसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके होंगे अपने और क्लासों में, बस आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा हर चीज़ को, ताकि आप जो चीज़ें भूले हो आपको पुनः याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन करके आए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रासेस, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस कंप्रेशन। अब आपका रीजनिंग में आ जाइए। तर्क एवं तर्क शक्ति में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर हो जाएगा वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा, फिर आपका आ जाएगा गणितीय संक्रियाएँ, फिर श्रृंखला, दिशा और दूरी परीक्षण, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, रक्त संबंध क्या होते हैं, कैलेंडर तथा घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पहेली परीक्षण, आरेखीय परीक्षण, मैट्रिक्स परीक्षण, पासा एवं घन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तार्किक निगमन, वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, आकृति गणना परीक्षण, कागज मोड़ना तथा काटना, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। सो दोस्तों, मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया, इसमें आपको हर चीज़ें बता दी गई हैं। एक बार आप फिर स्टार्टिंग से देख लीजिए और कुछ छूटा हो तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। दोस्तों देखिए, ये सब सारा चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।